सत्य संध क्षाण सरलक्षा और काल सर्प जनु चलय सपक्षा जह तह चलय विपुल नाराचा लगय कटन भट विकट पिशाचा। प्रभु लाख लाख बाण छोड़ रहे हैं, वह बाण ऐसे सन 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 जा रहे हैं कि जैसे सर्प हो और सर्प को पंख आ गया हो। और बाण जो है जाकर के राक्षसी सेना को लग रही है। एक एक जो है निशाचर को 10-10 बाण लग रहा है और जिसको बाण लग रहा है वह वही घुर्म करके गिर जा रहे हैं। किसी का सिर अलग हो गया तो किसी का हाथ अलग हो गया, किसी का पैर अलग हो गया, फिर भी सब इतने आसानी से मर नहीं रहे हैं। उठ करके फिर खड़ा हो रहे हैं, चिघाड़ रहे हैं और पकड़ो मारो धर लो जाने न पावे, ऐसी आवाज कर रहे हैं। और इस प्रकार से प्रभु बाण छोड़ते हैं और प्रभु के बाण शत्रु दल को जख्मी करके उनके प्राण हर करके फिर प्रभु के प्राण जो है फिर उनके जो है तरकस में वापस आ जाते हैं। फिर कुंभकर्ण को लगा कि जो है तो लग रहा है कि प्रभु श्री राम अति शीघ्र हमारी निशाचर सेना का संहार कर देंगे। तो वह बिल्कुल क्रोधित होकर के अरे भाई अति क्रोध महाबल वीरा और कियो यो मृग नायक नाद गंभीरा। बिल्कुल क्रोधित होकर के शेर की तरह से दहाड़ा, बहुत ऊंची गर्जना किया और क्रोधित होकर के बहुत बड़ा पहाड़ उठाया और सोचा कि बानर भालू के ऊपर फेंक दे। अब प्रभु देखे कि इतना बड़ा पहाड़ बानर भालू के ऊपर फेंक देगा तो कितने हमारे सैनिक बानर भालू जो हमारे हित के लिए युद्ध कर रहे हैं। सबकी तो पत्नी रावण लाया नहीं था, सब तो प्रभु के लिए युद्ध कर रहे थे। तो प्रभु को लगा कि हमारे लिए युद्ध कर रहे हैं और सबके सब अभी दब करके कुचल जाएंगे, जख्मी हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो प्रभु तुरंत एक बाण चलाए और जो विशाल काय पत्थर था वह छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया। फिर दूसरा बाण छोड़े और वह दूसरा बाण कुंभकर्ण के शरीर में ऐसे जाकर के सारे बाण जो है लग रहे हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसे बादल के बीच में बिजली चमकती है ऐसे कुंभकर्ण के शरीर में बाण जाकर के लगता है, चमक होता है लेकिन कोई प्रभाव नहीं। अब कुंभकर्ण का नाक कटा है, कान कटा है, शरीर से रुधिर बह रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे रक्त बहते हुए ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई काला पर्वत हो जिसके ऊपर से गेरुए रंग की जो है नदी की धारा बह रही हो। फिर विकल बिलो की भाल कपिधाए और बिहसा जब ही निकट आए। जब बानर भालुओं को लगा कि अब कुंभकर्ण बिल्कुल व्याकुल है, बिल्कुल परेशान है, तो दौड़े उससे युद्ध करने के लिए बानर भालू। और जैसे बानर भालू दौड़े तैसे बड़े जोर से हंसा, बड़े जोर से गर्जना किया, कईयों को पकड़ करके पटका, कईयों को पैर से रौंदा, कईयों को मुख में भक्षण कर लिया। अब जब ऐसा उसका उत्पात बानर भालू देखे तो सब भागने लगे। कैसे? अरे भागे भालू बलिय मुख जूथा, भृगु बिलो की जिमी में सब रूथा। ऐसे भागे बानर भालू के झुंड कि जैसे भेड़िया को देख करके भेड़ भग जाती है, भेड़ बकरी भगती है। अब जब भाग रहे हैं शंकर जी कह रहे हैं अरे चले भागी कपि भालू भवानी, विकल पुकारत आरत बानी। शंकर जी कहते हे भवानी, बानर भालू
युद्ध क्षेत्र से भाग रहे हैं, व्याकुल होकर के, दुखी होकर के पुकार रहे हैं कि अरे यह निश्चर दुकाल समय कपिकुल देश परन अब चई, कृपा वारिधर राम खरारी और पाही पाही प्रणय तारि